सभी प्रेमियों को हरिओम। अभी कितना अच्छा दीपक भैया बता रहे थे, सबके मुख से जो है ज्ञान सुनने में कितना अच्छा लगता है। इसलिए वो ये बोलते हैं, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। कोई सूना सकना नहीं, हर एक के अंदर वो लाल, वो परमात्मा, वो शक्ति हर एक के अंदर है। बस उस शक्ति को प्रकट करना है। आप जब प्रकट करने में लगोगे तो शक्ति निश्चित प्रकट होगी। हम अपनी शक्ति को आलस्य में बिता देते हैं, सोते हैं, सोचे कौन करे, अरे हमारे बस का नहीं है। नहीं, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। जब अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई। जब आपके मन में विचार आएगा तो निश्चित आप भी कर सकते हो। ये किसी प्रेमी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विपरीत चलने वालों में भगवान का भाव रखें। विपरीत चलने वालों में भगवान का भाव कैसे? कैसे रखें। ये किसी ने प्रश्न किया है कि जो हमसे विपरीत चलती हैं उनके में हम भगवान का भाव कैसे रखें। पहली बात तो आप ये समझ लो, दुनिया में कोई विपरीत है नहीं। आप विपरीत किसको मानते हो? जो आपकी चाहना पूर्ति नहीं करता, आप उसको विपरीत मानते हो। जो आपकी बुराई करता है, आपकी निंदा करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आप उसको अपना दुश्मन मान लेते हो। आपकी चाहना की पूर्ति, इच्छा की पूर्ति जो नहीं चल करता है वही आप विपरीत। आपके विपरीत है कौन? इस संसार में कोई विपरीत नहीं है। मेरी इच्छा की पूर्ति जो नहीं करते वो मेरे विपरीत हम उनको समझते हैं, वो है नहीं। तो उनके में आप कैसे ऐसा भाव रखो कि आपको विपरीत न दिखे। भाव कैसे रखोगे? आप मन में विचार करो कि जो भी आपके सामने है, जो विपरीत चल रहा है, आप बताते हो, उसके अंदर कौन है? अगर परमात्मा विराजमान न होता तो क्या वो व्यक्ति उठ बैठ सकता था, चल सकता था, श्वास ले सकता था? अरे एक्चुअल में परमात्मा ही चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सब करता वो है। बीच में आप आ जाते हो। आप हो कहाँ? परमात्मा ही है परमात्मा। कैसे? इसका बहुत अच्छा जवाब श्याम भगवान ने दिया था। पूछा गुरु ने भक्तों से, श्याम भगवान उसमें ज्ञान सुनते थे। दादा भगवान ने पूछा कि भगवान कहाँ है? तो उन्होंने बोला हमारे अंदर है। तो बोला अंदर है? तो कहा वो इसका मतलब तुमसे बहुत छोटा है तभी तो तुम्हारे अंदर है। भगवान तुम्हारे से छोटा है तभी तो अंदर है। अब वो बड़े उलझ गए, रात भर सोचते रहे कि भगवान जो है वो अंदर है तो छोटा है तो कैसे। फिर अगले दिन पूछा भगवान कहाँ है? तो उन्होंने बोला भगवान सब जगह है। तो कहा जब भगवान सब जगह है तो क्या तुम्हारे में नहीं है? ये चम की आंखें, चम की दृष्टि, ये हमेशा बाहर की ओर देखती है, दूसरों देखती है, जबकि तुम स्वयं भगवान हो। अपने उस गॉडहुड को आप क्यों नहीं पहचान पाते? कारण जानते क्या है? कारण उसका यह है कि आपने बचपन से किसका संग किया? बचपन से संग किया आपने देहाध्यासियों का, घर का, परिवार का,
जो 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 हमेशा देह में रहती हैं उनका आपने संग किया। कैसे? देखो, आप स्पष्ट होता है इन लाइनों में, गर्भ में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, और पढ़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। मोह के जाल में पढ़ करके हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, पढ़ करके हम भूल जाते हैं अरे तुम स्वयं भगवान हो। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरे ढंग से देख लो। आपकी उम्र 50 साल है मान लो, 50 साल पहले आप कहाँ थे? 50 साल के पहले आप निराकार थे। एक ड्रॉप, उससे आपकी रचना होगी, आप निराकार से साकार हो गए। अब वही साकार जब अपनी लीला समाप्त कर लेता है, जितनी परमात्मा ने जिसकी आयु दी है, जितनी श्वासें दी हैं, जब वो श्वासें उसकी समाप्त हो जाती है, चल मेरा भाई, फिर चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस, वो जो है फिर नया कपड़ा पहन के आ जाता है। तो पहले भी परमात्मा था, अभी परमात्मा है और बाद में परमात्मा रहेगा। उसको तुमने मान लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, तुमने माना है ना, लेकिन है वो भगवान। वो भगवान है, इसीलिए गुरु जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, पहले दिन सत्संग आप पहुंचते हो तो गुरु जी क्या बोलते हैं? मान या न मान, तू है भगवान, तुम हो भगवान, लेकिन चूंकि तुमने देह अध्यास वालों का संग किया, इसलिए तुम्हारे ऊपर लेप लग गया। कैसे लेप लग गया? आप देखो, बच्चा जब धरती पर आता है, किसी जात का बच्चा हो, गर्भ में वादा किया तो वो जैसी धरती पर आता है वैसे बोलता है ओम 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 बोलता है। अम्मा क्या बोलती है? वहां के वहां, ये यहाँ सुनो, देखो तुम्हारे पापा आ गए, देखो तुम्हारा बड़ा भाई आ गया, देखो तुम्हारे चाचा आ गए, तुम्हारी मौसी आ गई। सारा लेप जो आत्मिक तत्व था, वो आत्मिक तत्व ढक गया और सारा लेप लग गया पापा का, मासी का, मौसी का, चाचा का, बड़े भाई का, सब लग गया। अब वो दिन रात उसी में उतर रहा है, डूब रहा है। लोग उसको कोई हाय मेरा भांजा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, उसको यही लेप लगाते जा रहे हैं। वो अपने स्वरूप को याद किए था, इसीलिए धरती पर आते ईमान वो बोलता है ओम 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 बोलता है, जाप करता है। लेकिन दुनिया वाले उसके इस जाप के ऊपर जो है अपना रंग लगा देते हैं। परिणाम क्या होता है? वो अपने को भूल जाता है कि मैं वो भगवान हूं। इसीलिए इन लाइनों में प्रमाणित होता है क्या? जब तू भूली आपसे, जब तू भूली आपसे तो भासे संसार। जब आप अपने आप को भूलते हो आप कौन हो, तो संसार भासता है। और एक बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं, आप जीवन में जब तक किसी से कुछ नहीं चाहते, आप भगवान की श्रेणी में उस कुर्सी पर आप विराजमान रहते हो। जैसे ही आपके मन में कोई चाहना आती है, आप उस भगवान की कुर्सी से देह की कुर्सी में आ जाते हो। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? चाह चमारी चीमड़ी अतनीजन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह होती भी, तुम पूरे ब्रह्म थे। एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बने, और उस चाहना की पूर्ति के लिए तुमने गलत साधन को उपयोग किया तो जीव से हैवान बन गए। हैवान बनाया किसने?
आपकी चाहना नहीं। और दुनिया का कोई सुख 2 घड़ी का है। 2 घड़ी के सुख के लिए किसी को आप देखते हो, बड़ा आपको आंखों को अच्छा लगता है, किसी को आप सुनते हो, किसी को स्पर्श करते हो। 2 घड़ी, कोई कितनी सुंदर से सुंदर लड़की हो, लड़का हो, आप उसको चपका लो, 2 मिनट बाद आपको दम घुटने लगेगा, खुद ही आप ढकेल दोगे, हटो हटो हटो। क्यों? 2 मिनट आपको स्पर्श का अच्छा लगेगा, लेकिन 2 मिनट बाद उसको आप खुद ही ढकेलोगे, क्योंकि आप दम ढुक रहा है। तो कौन चीज अच्छी है? गुरु ने क्या बोला? जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सुख 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 3 बार आया है। सुख सुख करता जाए। हर व्यक्ति क्या है सोचता, पहले क्या है, खूब धन कमा ले, इससे बड़ा सुख है। धन कमाने में 20 साल गंवा देता है। फिर सोचता नहीं, धन में नहीं, शादी ब्याह में बड़ा सुख है, शादी ब्याह में 20 साल गंवा देता है। फिर कहता है इसमें भी मजा नहीं ना। फिर कहा मैं खूब बड़ी कोठी बनवा ले, कोठी बनवा लेता है, इसमें भी सुख नहीं ना। तो सब सुख लग देख चुका, अंत में कहता अरे कोई सुख नहीं है, किसी चीज में सुख नहीं है। तब गुरु ने क्या बोला? जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। जो भगवान की चर्चा में जो सुख है, वो सुख दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो आप अपने से किसी को विपरीत मानते क्यों हो? ये हमारी पहली भूल, हम विपरीत मान। कोई विपरीत नहीं है, सामने मेरे भगवान है। जब आप भगवान करके देखोगे तो आपको कोई विपरीत नजर नहीं आएगा। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, और मेरे सामने गुरु जी से प्रश्न किया किसी ने कि हम भगवान कैसे देखें, हमने तो भगवान देखा नहीं है, हम कैसे भगवान की छवि देख लें? तो गुरु जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तुमने मुझको देखा है, तुम मेरी छवि सब में देखो बस। जब भी कोई सामने आए तो ये देखो मेरा गुरु सामने है। अब गुरु तुमको डांटेगा, तुम्हारे को बिगड़ेगा, तो क्या तुम गुरु को जवाब दोगे? गुरु को बुरा मानते हो? नहीं। क्यों? तुम कहते हो गुरु की मार में भी सवार है। गुरु ने अगर हमको मारा है तो निश्चित मेरी कोई इसमें भलाई है। और इस बात को फिर हम अपने जीवन के अनुभव साहब कहते हैं, आप अपना स्वार्थ हटा दो बस। जो विपरीत जिनको हम कह रहे हैं, वो विपरीत सिर्फ इसलिए कि वो मेरा कहना नहीं मानते, विपरीत इसलिए कि मेरी बुराई करते हैं, विपरीत इसलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते, वो विपरीत इसलिए मुझको गिफ्ट नहीं देते। इंसान ऐसा आदी हो जाता है कि अगर उसको सब लोग इज्जत देते हैं तो उसको लगता है ये हमको इज्जत क्यों नहीं दे रहा है। अरे भाई, सब कर्म प्राणी हैं। इस जग में जितने लोग आपके संपर्क में आते हैं सब कर्म प्राणी हैं। और जैसा आपने पिछले जन्म में इनके साथ में व्यवहार किया है, वैसा व्यवहार आज आपके साथ वो कर रहे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए ना। खुश क्यों होना चाहिए? भैया ये मेरे कर्म काट रहा है, अगर ये कर्म नहीं काटेगा तो मुझको मुक्ति नहीं मिल सकती। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। बिना कर्मों को भोगे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। तो हमें उनका लाख लाख शुक्राना मानना चाहिए। दादा भगवान ने क्या कहा है, सुना वाणी में आपने? दादा भगवान ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बोला जो निंदा मेरी करते हैं उनको अपने घर में आंगन में कुटिया बना के दो, खाना पीना दो, और तुम्हारी बुराई करते रहें। क्यों? जो मेरी बुराई करते हैं उससे मेरे जीवन में और अधिक सुधार होता है। हम उनको देख के अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, कोई गलती नहीं करते। और जो मेरी प्रशंसा करती हैं
तो वो तो मेरे गुणों को ले जाते हैं। जो मेरी प्रशंसा करते हो मेरे गुणों को ले जाते हैं, उनसे हम सावधान नहीं होते। सावधान तो उनसे होते जो मेरी बुराई करते हैं। तो अच्छे है ना। अरे भाई, आप अपनी कोई कॉपी एग्जामिनेशन देते हो, कोई कॉपी लिखते हो, उस कॉपी को जांचने के लिए टीचर रुपए लेता है। अरे आपकी वो जांच फ्री में कर रहा है, इसमें नुकसान क्या है? इसलिए कभी भी भूल के कोई किसी को विपरीत नहीं मानो, कोई विपरीत नहीं है। और एक बात और आपको हम आपसे कह रहे हैं, आप आजमा के देख लेना। कोई व्यक्ति कितना भी आपके विपरीत हो और कितना भी आपकी निंदा करता हो, आपके लिए अपमानजनक शब्द बोलता हो, आप अपनी तरफ से उसको शुद्ध वाइब्रेशंस देते जाओ। अपनी तरफ से आप उसको हमेशा अच्छे वाइब्रेशन दो। नहीं है ही भगवान, ये जो है कुछ गलत फहमी की वजह से इसने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अपनी तरफ से उसको अच्छे वाइब्रेशन देते जाओ। हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, वो एक दिन आपका सबसे अच्छा प्रशंसक बन जाएगा, एक दिन आपका सबसे अच्छा वफादार दोस्त बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो देखेगा कि हमने इतनी बुराई किया, इतनी निंदा किया, इतनी बदनामी किया, उसके बावजूद भी इन्होंने हमको कभी एक शब्द नहीं कहा। तो हर एक के अंदर परमात्मा बैठा है ना, उसका अंदर बैठा हुआ परमात्मा एक दिन उसको भी उसके अंदर के परमात्मा को जगाएगा। जब आप रोज शुद्ध वाइब्रेशंस दोगे, एक दिन आपका वाइब्रेशंस काम निश्चित आएगा। कैसे? आप सोचो, जब विचार करो, आप किसी को मोबाइल में कोई संदेश, कोई मैसेज भेजते हो और उसका मोबाइल, जिसको आपने मैसेज भेजा है, उसका मोबाइल का मैसेज का कॉलम भरा हुआ है, तो वो आपका जो भेजा हुआ मैसेज है वो वायुमंडल में मंडराता रहता है, और तब तक मंडराता रहता है जब तक कि उसके मोबाइल का वो पॉकेट खाली ना हो जाए। और जैसे ही उसके मैसेज का पॉकेट खाली होता है, वो तुरंत उसके अंदर चला जाता है और वो मैसेज देख लेता है। तो अगर आपका कोई मैसेज रोज अच्छा दिखेगा, रोज अच्छा वाइब्रेशन आप भेजोगे रोज, तो एक दिन निश्चित उसके अंदर वाला परमात्मा उसको झकझोर देगा। और फिर वो जो है, फिर जिसको आप विपरीत मानते हो उसको अपना सबसे पहला दोस्त मान लोगे। गुरु हमें यहाँ पर दोस्त बनाने की कला सिखाता है, दुश्मन बनाने नहीं। अरे दुश्मन जिसको चाहे बना लो, फट से 2 मिनट में। किसी को 2 शब्द गाली बको दो, दुश्मन हो जाएगा। किसी को 2 आप अपमानजनक शब्द बोल दो, दुश्मन हो जाएगा। कड़ू वचन बोलो, दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन बनाने में या किसी को सत्संग से भगाने में क्या मिनट लगता है? अरे किसी को अगर आप जोड़ नहीं सकते, किसी को आप सत्संग में लाके बैठा नहीं सकते, तो कम से कम ये पाप तो न करो कि किसी को सत्संग से दूर करो। ये पाप नहीं करो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पाप है ये कि कोई सत्य के मार्ग में चल रहा हो और आप उसको उल्टी पुल्टी बात बता करके सत्संग दूर कर दो। ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए गुरु जी ने बोला कि अगर तुम किसी एक व्यक्ति को भी, जैसे मैंने तुमको सत्संग में लाके बैठाया है और सत्संग तुम बैठे, तुमको ज्ञान मिला, ऐसे तुम सिर्फ एक व्यक्ति को सत्संग में लाके बैठा के दिखाओ, तब तुमको पता लगेगा कि गुरु ने मेरे साथ कितनी मेहनत की है। और जब आप भगवान का भाव रखोगे, गुरु का भाव रखोगे कि मेरा गुरु है, गुरु रूप में मेरी परीक्षा ले रहा है, तो आप कभी भी किसी को अपने से विपरीत नहीं जानोगी। हर कोई आपका दोस्त है
और कोई विपरीत है तो आप एक्सेप्ट द चैलेंज, आप उसको अपना दोस्त बनाओ ना। भाई कई बार आपसे विपरीत चलेगा वो, एक बार, दो बार, तीन बार, अरे आप उससे चाहो कुछ नहीं और आप उसकी भलाई करते रहो, वो कब तक पीछे, कब तक भागेगा? एक दिन समझ लीजिए सबसे अच्छा आपका वो शुभचिंतक बनेगा, वफादार बनेगा। आप करके देखो, हमने किया है और पाया है। तो ऐसे में जब आपके अंदर ये भावना होगी आई कैन, लाइफ में वो व्यक्ति सबसे बड़ा बुज़दिल है जो ये कहता हमसे नहीं हो सकता, और लाइफ में किसी क्षेत्र में वो सक्सेस नहीं पा सकता। जिसके मन में ये भावना हो हमसे ये काम नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, तो लाइफ के किसी भी क्षेत्र में वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल वो होता है जो एक्सेप्ट द चैलेंज। नहीं, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते, कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। और जब आप किसी चीज़ को फर्म डिटर्मिनेशन हो करके करते हो तो वो चीज़ बड़ी सरल हो जाती है, वो चीज़ आपके जो है अप्रोच हो जाती है और आप आराम से कर लेते हो। अरे एक बार फेल होगे, दो बार फेल होगे, तीन बार फेल होगे ना, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते रहोगे तो निश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। करके आप देखो, अगर आपको सफलता नहीं मिले तब कहना। ये ज्ञान इतना मजेदार है। देखिए एक बात तो हम आपसे जरूर प्रार्थना करेंगे, इस ज्ञान को बहुत तगड़ करके नहीं करो, बड़ा सहज भाव में। क्यों? जब तक जिंदा रहोगे तब तक ज्ञान चलता रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं ना कि 4 दिन ये बीए की पढ़ाई समाप्त होगी अब कोर्स बंद। नहीं, ये ऐसी पढ़ाई है जब तक जिंदा रहोगे तब तक करते रहोगे। तो इसमें तगड़ नहीं है, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, बड़े सहज भाव से, बड़े बड़े प्रसन्नचित हो करके ज्ञान को लो और ज्ञान को दो। तो इससे क्या होगा, आपको ज्ञान को बांटने में भी अच्छा लगेगा और ज्ञान को सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप तगड़ करोगे तो फिर आपको जो है न सुनने में अच्छा लगेगा न बताने में अच्छा लगेगा। कहते नहीं है, भूखे भजन हो न गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और कोई भूखा हो उसको कुछ ज्ञान समझाओ कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, यहाँ भूख के मारे मर रहे हैं, इन्हें ज्ञान ध्यान पड़ा है। देश काल परिस्थिति देख करके है, अगर कोई व्यक्ति आपको वहाँ बाहर से आया है, थका मांदा है, भूखा प्यासा है, पहले आप उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, उसके बाद में ज्ञान बांटो। अब आप कोई बाहर से आया है, 10 घंटे का सफ़र करके आया है और आप सत्संग जाने का टाइम हो गया है, आपको हम सत्संग चलने चलो मेरे साथ, अरे भूखा प्यासा है, उसको कुछ पहले खिलाओ पिलाओ, प्यार करो, तब उसके देखिए ये सौदा, ये ज्ञान, जितना आप प्यार करोगे उतना आपसे लोग जुड़ेंगे और उतना जो है ज्ञान को अच्छे से सुनेंगे। आप किसी को गुरु बन के सुनाओगे, तुम मेरे चेला हो मैं गुरु हूं, तो कोई ज्ञान ध्यान नहीं सुनेगा। कैसे? जैसे रूखा आटा खाने काम नहीं आता, जब उसमें हम प्रेम का पानी मिलाते हैं तब आटा गूंथा जाता है, तब उसकी रोटी और पराठे बनता है, तब खाने योग्य होता है। उसी तरीके से ज्ञान भी है, ज्ञान बड़ा सूखा है, बहुत नीरस है। इस ज्ञान को आप जब जो है खूब चटपटेदार बना देते हो, खूब अच्छा बना देते हो, खूब प्यार किसी करते हो, तो फिर आपके ज्ञान को उसको सुनने में मन लगता है। कोई भी व्यक्ति आपके प्रेम में आता है, पहले आप प्रेम न करो सिर्फ ज्ञान सुनाओ, कोई नहीं सुनेगा, सूखा आटा है। तो इसलिए बोला, अच्छा सेल्समैन कौन है? जो गंजे को कंघी बेच दे। उसी तरीके से अच्छा सत्संग सुनाने वाला कौन है? जो विपरीत को भी सत्संग सुना दे, जो हर किसी को प्यार कर सके, हर किसी को सत्संग सुना दे। जब आप किसी को प्यार करोगे तो वो 1 बार 2 बार 4 बार इग्नोर करेंगे ना, लेकिन आप करते जाओ। हम कहते हैं आप जड़ से सीखो भाई। गुलाब है,
गुलाब को आप अपने सूट पर लगाते हो तो महक देता है, खुशबू देता है, और उसी गुलाब को आप अपने हाथ से मसल देते हो, पैर से कुचल देते हो, तो क्या वो बदबू देता है? खुशबू देता है। इसीलिए कहा गया लव इज वन वे ट्रैफिक, प्यार एकमात्र रास्ता है। आप इस रास्ते को चुन लोगे तो क्या होगा? प्यार जो है क्या होता है? प्यार जो है आपको करते करते ये प्रेम परमात्मा से आपको मिला देगा। और जो प्यार करने वाला होता है उसको हर कोई प्यार करता है और उसका हर कोई संग करना चाहता है। तो जो अहंकारी होता है उसके पास कोई आना नहीं चाहता, और अहंकारी व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत वो दुखी रहता है। और जो प्यार करने वाला व्यक्ति होता है वो हर समय प्रसन्नचित रहता है और हर समय अपने सब साथियों को लेके आगे बढ़ता है। ये ज्ञान अनुभव का है। आपको जो चीज बता रहा हूं उस चीज को आप अगर करोगे और आपको आनंद की प्राप्ति न हो, फुल सेटिस्फेक्शन न हो, तब आप कहिएगा, निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। आप करके देखो, निश्चित आपको बहुत आनंद भी मिलेगा, बहुत आनंद आपको प्राप्त होगा। नरेंद्र भैया। हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ नरेंद्र भैया। हाँ गुरु। हाँ गुरु जी हरिओम। हरिओम। हाँ भजन सुना दीजिए। खुल गया, जा रही है आवाज। बहुत प्यारा भजन है ये सदगुरु माँ को समर्पित है हम सभी भक्तों की ओर से। जिसने भी तेरे कदमों पे सर को ओ सतगुरु माँ तूने गले से उसे लगाया है। जिसने भी तेरे कदमों पे सर को झुकाया है, ओ सतगुरु माँ तूने गले से उसे लगाया है। तेरे कदमों पे करता हूँ फरियाद मैं, तेरे कदमों पे करता हूँ फरियाद मैं। सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा की सागर तू दया का भंडार है, करुणा की सागर तू दया का भंडार है। माँ की ममता तू ही पिता का प्यार है। कहते हैं कि गुरु ने हमें ये बताया कि अटूट विश्वास करिए, अंधी श्रद्धा करिए, अथाह प्रेम करिए। तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भजन के द्वारा आपको जो है समर्पित है गुरु माँ को। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। गुरु का ही नाम लिखा रखा है, गुरु का ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखें, चीर के देखें दिल मेरा तू, चीर के देखें दिल मेरा तू। गुरु का ही नाम लिखा रखा है, गुरु का ही नाम लिखा रखा है। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है। गुरु का ही नाम लिखा रखा है, गुरु का ही नाम लिखा रखा है। दयालु है गुरु, कृपालु है गुरु, दया वो करते हैं बता दे एक पल में। दयालु है गुरु, कृपालु है गुरु, दया वो करते हैं
बता दे एक पल में भगत के स्वामी है, वो अंतर्यामी है। भगत के स्वामी है, वो अंतर्यामी है। मैं क्या सोचूं मन में, गुरु जाने पल में। भगत के स्वामी है, वो अंतर्यामी है। मैं क्या सोचूं मन में, गुरु जाने पल में। सतगुरु जी से लगन लगी है, जपे मेरा मनवा, हाँ गाए मेरा मनवा। दीवानों ने इस सत्संग में गुरु का नाम प्रमिला जी रखा है। गुरु का नाम प्रमिला जी रखा है। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, गुरु का ही नाम लिखा रखा है। गुरु का ही नाम लिखा रखा है। मेरी जिज्ञासा है, मुझे ये आशा है। मेरी जिज्ञासा है, मुझे ये आशा है। गुरु को सद्गुरु मानूं, फिर क्या कहना है। मेरी जिज्ञासा है, मुझे ये आशा है। गुरु को सद्गुरु मानूं, फिर क्या कहना है। ज्ञान के दाता है, वो भाग्य विधाता है। ज्ञान के दाता है, वो भाग्य विधाता है। लगन लगा गुरु से, वही तो अपना है। ज्ञान के दाता है, वो भाग्य विधाता है। लगन लगा गुरु से, वही तो अपना है। गीता भगवान श्याम बताए, सुन लो गुरु भक्तों। गीता भगवान श्याम बताए, सुन लो गुरु भक्तों। गीता भगवान श्याम बताए, गीता भगवान श्याम बताए। प्रमिला जी ही गुरु गो दूजा है। प्रमिला जी ही गुरु गो दूजा है। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, गुरु का ही नाम लिखा रखा है। गुरु का ही नाम लिखा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी। निगाहों में मेरी ये सूरत है तेरी, जिंदगी ये मेरी अमानत है तेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी इबादत है तेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है मेरी, मोहब्बत ये मेरी इबादत है तेरी। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में। हाँ तू ही तू दिल में। दिल से गुरु ने को पूजा की है, दिल से गुरु को पूजा की है। गुरु का नाम खुदा रखा है, गुरु का नाम खुदा रखा है। और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, गुरु का ही नाम लिखा रखा है। गुरु का ही नाम लिखा रखा है। बहुत अच्छा नरेंद्र, बहुत अच्छा। चित्रा जी क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा आप बताएं गुरुजी। हरिओम। सर बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे हमसे जो विपरीत है उसको एक मतलब अच्छे से प्रेम से बोलिए, बात करिए,
रूप देखा है, इसलिए सब ये गुरु का ही रूप देखते हैं। हमारे अंदर का जो भाव है बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। श्याम भैया, हाँ, श्याम भैया क्या बता रहे हैं? आगे बढ़ा दो। हेलो श्याम भैया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ गया। आवाज आ रही है? हाँ, क्या बता रहे श्याम भैया? क्या अच्छा लगा? हमको तो एक बात जो सबसे अच्छी लगी, अभी आपने जो बताया कि विपरीत से कैसे प्रीत करें, विपरीत से कैसे मतलब उसका जवाब न दे, तो वास्तव में विपरीत तो कोई बना ही नहीं है। हाँ, और हमारी मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, उसी में विपरीत भी होता है, अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। हाँ, लेकिन हर एक में परमात्मा का रूप है जो आपने बताया। और दूसरी एक बात मुरारी भैया हमको बहुत अच्छी लगती है गुरु जी की कही हुई, जो दादा भगवान का सबसे पहला पॉइंट है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छा मात्रम अविद्या में इच्छाओं का कभी अंत हो ही नहीं सकता, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर ज्ञान में आने के बाद गुरु जी ने ये बताया कि अध्यात्म में व्यस्त रहने से, जैसे कि आप व्यस्त रहते हैं, दिन रात देखते लगे रहते हैं, और आप अक्सर कहते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल निरीक्षा हो गए। हम सही बताएं, कभी कभी हम सोचते हैं यार कैसे मुरारी भैया निरीक्षा है तो हो गए। तो लेकिन गुरु जी की वाणी याद आई कि अध्यात्म में व्यस्त रहने से इच्छाओं का स्वतः ही नाश हो जाता, हाँ, फिर इच्छा कोई रहती ही नहीं अच्छा है। रहती ये चीज हम देखते हैं आपको, तो वास्तव में जो सेवा, जो भाव, जो अध्यात्म में सबको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, पूरा जीवन ही इसी अध्यात्म में लगा दिया, तो इच्छा कहाँ से आएगी? इच्छा ही सबसे बड़ा पॉइंट है, और इच्छा अपने आप खत्म हो जाए। हाँ, इजाजत दे दे, एक छोटा सा हाँ, भजन प्रहलाद सुनाने दिया, के। प्रहलाद दिया, प्रहलाद दिया। हमने कहा प्रहलाद भैया नहीं आ रहे, एक भजन सुना दे। नहीं, टाइम नहीं है अब इसमें। प्रहलाद दिया, प्रहलाद दिया, कनेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरे बोलो। हाँ प्रहलाद, हाँ अश्विनी भैया क्या बोल रहे हैं? प्रहलाद दी होम मिनिस्ट्री क्या बता रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी अनम्यूट करो। साउंड इनको भेजो। साउंड साउंड बंद है इनकी। साउंड बंद है, साउंड खोलिए। यहाँ से कुछ नहीं करना है। हाँ, साउंड अभी खुली हुई है। अब बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा गुरुजी, जो दीपक भैया बोल रहे थे अभी, हाँ, संत वाली बात अच्छी लग रही थी, जो बात अच्छा बहुत। और बहू रानी क्या बोल रही है? हाँ, क्या बता रही बेटा? हरिओम। आप रोज सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्या बता रही हैं? दीपक भैया ने बोला था संत वाली बात तो बहुत अच्छी लगी हमें भी, और मम्मी की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और असली भैया, असली भैया क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हो? हाँ, क्या बता रहे हो? बहुत अच्छा बताया कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, राम प्रकाश भैया, नहीं चलिए, अब टाइम हो गया है, टाइम हो गया। हरिओम जाप कर लीजिए। हेलो। हाँ चलिए। हाँ ठीक है भैया। चलिए, हाँ रामप्रकाश भैया, हाँ हाँ हो, हरिओम जाप कर लीजिए। टाइम हो गया, जाप कर लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। ओ
सही प्रेम में वारियों